गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर हमारा सद्गुरु पर विश्वास पक्का और सच्चा हो तो बाबा जी हमें कभी भी किसी प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ते हैं और हमेशा ही हमारा साथ जरूर देते हैं। लेकिन बात तो विश्वास की है। बाबा जी कहते हैं कि अपने कुल मालिक पर हमेशा ही हमें विश्वास रखना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो ज़रूर उसी में हमारी भलाई होगी, लेकिन हम कभी भी मालिक की रज़ा में राज़ी रहते ही नहीं हैं, हमेशा ही मालिक से सवाल करने लगते हैं। साथ संगत जी, आप लोगों से विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। साथ संगत जी, यह घटना एक सत्संगी परिवार की है जो कि दिल्ली में रहता था। इस परिवार में हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड के पिताजी रहा करते थे। ये छोटा सा परिवार था जो कि हमेशा ही बाबा जी के सत्संग पर और सेवा पर जाया करता था। साथ संगत जी, ये जो कपल थे इनकी शादी को कम से कम 7 साल बीत चुके थे, लेकिन इनके घर में खुशियाँ अभी तक नहीं आई थी। मतलब कि इनके घर में एक बच्चे का जन्म होना अभी बाकी था, जिसके लिए बाबा जी से हमेशा ही अरदास करते थे। और जो इनके पिताजी थे वह भी हमेशा कहते थे कि तुम बस कर्म करो, कभी भी फल की चिंता मत करो। बाबा जी ने जो चाहा वह होकर ही रहना है, क्योंकि हमारे कर्म है वो हम लोगों को ही काटने हैं। हमारे अलावा कोई और नहीं काट सकता। मालिक की जो मर्जी होगी वह वही करेगा। तो साथ संगत जी, यह तीनों लोगों ने नामदान ले रखा था, हमेशा ही भजन सिमरन भी किया करते थे। साथ संगत जी, 7 साल बाद इनके घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है जो कि बेबी बॉय था। पर उसमें एक परेशानी आ जाती है। ये जो बेबी बॉय था यह शुरू से ही बीमार रहा करता था। डॉक्टरों ने कहा था कि इनको कुछ परेशानी है, जिसके चलते यह थोड़े सालों तक बीमार रहेंगे। तो साथ संगत जी, अब ये जो बच्चा था इनकी ना शुरू से दवाइयाँ चलती थी। तो इनके जो परिवार वाले थे, मतलब कि माता पिता और दादाजी, हमेशा से ही चाहते थे कि इस बच्चे को डेरे लेकर जाया जाए, लेकिन बीमार रहने के कारण यह लोग अभी तक इसको डेरे नहीं लेके गए थे। इन्होंने कहा कि पहले थोड़ा समय बीत जाए, जब हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए हम तभी इसको डेरे लेकर जाएंगे, जब तक यह थोड़ा ठीक भी हो जाएगा। साथ संगत जी, 2 साल बीत गए। 2 साल बाद यह लोग प्लान बनाते हैं कि अब बाबा जी का भंडारा पास में आने ही वाला है, क्यों ना अब हम बच्चे को डेरे ले जाकर बाबा जी के दर्शन भी दिलवा लाएं और इसी तरीके से बाबा जी की दृष्टि भी बच्चे पर पड़ जाएगी। लेकिन जो इनकी बहू थी वह कहती है, पिताजी आपको तो पता ही है कि ये बच्चा कितना बीमार रहता है, तो वहाँ पर अगर इसे किसी प्रकार की परेशानी हुई तो हम क्या करेंगे। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, डेरे में हर चीज़ का प्रबंध है। तो हमें कौन सा ज़्यादा दिन के लिए जाना है, 2 से 3 दिन में अपनी ही गाड़ी से वापस तो आ जाएंगे। तो यह फिर पिताजी समझाते हैं, तुम बैग में बच्चे से की सारी दवाइयाँ रख लेना, ताकि इसे वहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो पैकिंग वैकिंग करके बच्चे की दवाइयाँ रख कर यह तीनों लोग अपनी गाड़ी से बेबी के साथ रवाना हो जाते हैं। डेरे पहुंचकर यह लोग नाश्ता पानी करते हैं। तो काफ़ी शाम हो गई थी, तो शाम को फिर ये नाश्ता पानी करके आराम करने चले जाते हैं। जब ये आराम करने जाते हैं, बच्चे को सुलाने लगते हैं, तो माता जी देखती हैं कि बच्चा बीमार है, उसे थोड़ा बुखार सा लग रहा था। तो ये अपने हस्बैंड को बताती हैं। फिर हस्बैंड बैग से दवाई निकाल कर बच्चे को खिला देता है। वह कहता है कि चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा समय दो, अब दवाई दी है तो उसे आराम आ जाएगा। ऐसे ही ये लोग फिर सो जाते हैं। जैसे इस बीवी की नींद रात में खुलती है तो क्या देखती है, बच्चे की हालत अभी तक खराब है और उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। वह घबराकर अपने पति को बताती है। फिर इनका पति अपने पिताजी के पास जाता है। तो तीनों लोग इस बच्चे को डेरे के अस्पताल में लेके जाते हैं। जो ये बीवी थी उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, और जो कि लाजमी भी था। किसी का बच्चा भी इतना बीमार और उनकी हालत ख़राब ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है।
डेरे में थोड़ी देर बच्चे का इलाज चलता है, फिर डॉक्टर बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। यह सुन के उस बीवी की मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वह डेरे के डॉक्टरों पर सवाल उठाने लगती है, कहती है आप लोगों को ही इलाज करना नहीं आता होगा, मैं अपने बच्चे को दूसरे अस्पताल में लेके जाऊंगी, और भी अपशब्द कहने लगती है, जो कि उनका कहना शायद लाजमी भी था। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या कह रही हैं, लेकिन उनके जो पति थे वह सब समझ रहे थे और अपनी वाइफ को हैंडल करने की, समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। साथ संगत जी तो बीवी वहाँ इनकी जो वाइफ थी वह कहती हैं कि हम अपने बच्चे को किसी और अस्पताल में लेकर जाएंगे। तो पर जो इनके हस्बैंड थे वे कहते हैं कि नहीं, अब सुबह होने को आ गई है, बाबा जी का सत्संग शुरू होने वाला है और हम जिस काम के लिए आए थे हम वो काम कर कर ही कहीं पर भी जाएंगे। जब यह बात वह बीवी अपने पति के मुख से सुनती है तो एकदम बौखला जाती है और अपने पति पर ही काफ़ी बोलने लगती है कि तुम पागल हो के हमारे बच्चे को यहाँ पे मृत घोषित कर दिया है और आपको अभी भी सत्संग सुनने की पड़ी है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर जो इनके पति थे वे कहते हैं कि नहीं, हम जो काम करने के लिए आए हैं वह करेंगे और यकीन मानो सब ठीक हो जाएगा। पर वह कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। तो पति समझाता है तुम शांत रहना की और सेवादारों के सामने ज़्यादा कुछ ऐसे हरकत मत करना जिससे कि उन्हें पता लगे कि हमारा बच्चा मृत है, वरना वह हमें पंडाल में जाने नहीं देंगे। साथ संगत जी उनके पति जैसे तैसे समझा के अपनी बीवी को और बच्चे को सत्संग करके पंडाल में ले जाते हैं। पति बीवी से चाय का पूछता है तो वह गुस्से में मना कर देती हैं और कहती हैं अभी मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है और आप ऐसी बातें मेरे सामने बिल्कुल ना करें। इतने में स्टेज पर बाबा जी आ जाते हैं। तो फिर उनके पति कहते हैं कि ठीक है, ऐसा करो, तुम भजन सिमरन कर लो, क्या पता तुम्हारा मन शांत हो जाए। साथ संगत जी उस दिन जो सत्संग था बच्चे के ऊपर ही फरमाया जाता है। बाबा जी तो हमेशा ही सत्संग हम लोगों के ऊपर ही फरमाते हैं जिससे कि हम लोगों के जीवन में कुछ सीख मिले, लेकिन हम ही नहीं समझ पाते हैं। जब सत्संग खत्म होता है तो बाबा जी एक बार फिर से सब पे अपनी दृष्टि डालते हैं। साथ संगत जी ये बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि बाबा जी की दृष्टि हम पर पड़ती है या नहीं, लेकिन यह बिल्कुल सच बात है कि बाबा जी पंडाल में बैठे हर मौजूदा जीव पर अपनी दृष्टि जरूर डालते हैं। तो साथ संगत जी बाबा जी सत्संग फरमाने के 5 मिनट के बाद भी स्टेज पर बैठे थे, जब और वह हस्बैंड वाइफ भी अपने भजन सिमरन पर बैठे होते हैं। सत्संग खत्म हो जाता है, पब्लिक जाने लगती है। अचानक से उस बीवी की आंखें अपने बच्चे के रोने की आवाज़ से खुल जाती है। वह जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो कुछ समझ ही नहीं पाती है कि क्या हो रहा है। इतने में उनके पति के भी आँख खुल जाती है और वह देखते हैं कि उनका बच्चा रो रहा है। तो वह कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बच्चे को तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, तो ये कैसे रो सकता है। तो वह इनके पति समझाते हैं कि हम पंडाल में सत्संग सुनने बाबा जी का आए थे, बाबा जी की दया मेहर हुई है, बाबा जी ने इस पे दया दृष्टि डाली है और यह देखो जीवित हो गया है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था हम जिस काम के लिए आए हैं वह काम हमें करके ही कहीं जाना चाहिए। साथ संगत जी यह देखकर वह बीवी तुरंत ही स्टेज की तरफ भागती है और बाबा जी इतने में जाने ही लगते हैं तो वह बीवी स्टेज तक पहुंच जाती है और बाबा जी के पैरों में गिर जाती है। बाबा जी कहते हैं कि बीबी ये तुम क्या कर रही हो। तो वह सारी बात बताती है और कहती है बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, आपने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है, लेकिन मैं ही आपकी कभी भी कृपा को समझ ही नहीं पाई, मैं ही आप पर सवाल उठाने लग पड़ी थी। तो साथ संगत जी फिर बाबा जी समझाते हैं बेटा हमें कभी भी मालिक की करनी पर सवाल नहीं करना है और मैंने कुछ नहीं किया है, जो करता है मालिक करता है। तो वह बीवी कहती है कि बाबा जी मैंने कभी मालिक को नहीं देखा, बस हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है, आप ही की दया मेहर दृष्टि से मेरे बच्चे की सांसें लौटी हैं। मैं आपसे अपनी गलतियों की क्षमा चाहती हूँ, ऐसे ही अपनी दया मेहर की दृष्टि मेरे परिवार और मेरे बच्चे पर बनाए रखना। साथ संगत जी बाबा जी की दया मेहर सभी के साथ है।
बस हम लोग ही उनकी कृपा को कभी नहीं समझ पाए हैं। आशा है अब आप भी बाबा जी की दया मेहर को समझेंगे और अपने भजन सिमरन को नित्य समय देंगे। साथ संगत जी, आप लोगों से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।